वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को डिटेल से डिस्कस करेंगे और मेसन गेन फार्मूला से उसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले से कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की। अब देखें, यहां से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ये एक्स इसकी क्या है, इनपुट है, वाई क्या है, इसके इसमें आउटपुट है। जब x जब a से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बनती है y। तो यही चीज लिखिए, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, है ना। इस केस में देखें x और y दोनों एक नोड है और ये बीच में क्या है, ब्रांच है, इसको हम ब्रांच कहते हैं। और ब्रांच हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है। देखें ना, यहां से x से y की तरफ जा सकते हैं, ये नहीं है कि इसी के ऊपर वापस भी आ सके। तो ब्रांच हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इनपुट नोड कौन सा होता है, जहां से हम सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम सोर्स भी कहते हैं। आउटपुट नोड कौन सा होता है, जहां से हम सप्लाई ले रहे होते हैं, जिसको हम सिंक भी कहते हैं। पाथ पाथ एक कंटिन्यूस यूनि डायरेक्शनल, मतलब जैसे हम रास्ता कहते हैं आम अल्फाज में। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये एक पाथ है ना, इसी तरह यहां से लेकर ये इधर तक ये पाथ है ना। फॉरवर्ड पाथ उसको कहते हैं जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जो रास्ता जा रहा होता है, उसको हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। देखिए जैसे यहां से ये सीधा सीधा गया, ये वाला यहां से सीधा सीधा, ये एक फॉरवर्ड पाथ है ना। इसी तरह अगर यहां से ये ऊपर जाके इस वाले रास्ते भी आ सकते हैं, इसी तरह यहां से लेकर ये नीचे वाले रास्ते भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉरवर्ड पाथ है। x1 to x2, x2 to x3, x3 x4, सबसे पहले वाली सीधी सीधी लाइन। x1 से x2, x2 से x4, x1 से x2, ये x2 से x4, ये ऊपर वाली है ना। तो एक नीचे वाला रास्ता इसने नहीं लिखा। अच्छा, फीडबैक पाथ तो होता है जो सॉरी इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना, तो ये फीडबैक है केस में। फीडबैक पाथ वो होता है जो वापस दे रहा होता है, यानी कि इनपुट से वापस आउटपुट की तरफ। जैसे ये देखें ये जो पहले मैंने जिसको सीधा सीधा, असल में ये बैक साइड पे रास्ता जा रहा है, तो ये यहां से लेकर ये फीडबैक वाले केस में आएगा। x3 से x2 है ना, और ये देखिए यहाँ पे x2 के ऊपर एक सर्कल बना है, तो ये फीडबैक टू x2 आ गया ना। तो ये भी फीडबैक, दो फीडबैक पाथ है, दो फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ एक सीधा सीधा, एक यहां से ऊपर होके ना। फीडबैक वाला एक ये वाला, और एक ये जो सर्कल बना है ना। जो सेल्फ लूप उसको कहते हैं जो खुद ही अपने साथ लूप बना रहा हूं। जैसे ये देखिए, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उधर से घूम के वापस उसी जगह पे आ रहा है, तो ये सेल्फ लूप बना रहा है ना। गेन किसी भी रास्ते के बीच में, जैसे देखिए x1 से लेकर x2 तक का गेन क्या है, ये वाला ना। इसी तरह x2 से x3 तक का गेन क्या है, a22। x3 से x4 तक का गेन क्या है, a43 है ना। लूप गेन वो होता है जो किसी भी एक लूप का गेन हो। जैसे देखें यहाँ x1 x3, ये देखें x1 और x3 का आपस में एक लूप बन रहा है ना। इसका गेन, लूप का गेन क्या होगा। अब यहां से स्टार्ट करें, ये a32 यहां तक पहुंचे, यहां से वापस मुड़ गया है, तो ये a23। इस सारे का लूप गेन क्या है, a32 इंटू a23, ठीक है। नॉन टचिंग लूप वो होते हैं जो आपस में जिनका कोई कॉमन नोड नहीं होता। जैसे अल्फाज से जाहिर है कि जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं ना। टचिंग लूप वो होते हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ना। अब इस केस में देखें, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये दोनों इस नोड को शेयर कर रहे हैं ना, मतलब यहां पे टच हो रहे हैं, तो इसमें कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है। इसकी कुछ अलजबरा देखते हैं ना कि इसमें एडिशन कैसे की जाती है। अब देखें ये y इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू a12 के साथ y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, a32 के साथ y3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इसी तरह ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। इन लीनियर इक्वेशंस को जैसे पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें y2 इज इक्वल टू a12 के साथ y1 मल्टीप्लाई कर लेना, y2 है y2 इज इक्वल टू a12 के साथ
y1 देखिए y1 के साथ a12 मल्टीप्लाई करती है। इसी तरह a32 मल्टीप्लाई कर लें y3 के साथ, a32 मल्टीप्लाई कर लिया इस तरीके से। इसी तरह देखें y2 इज इक्वल टू a12 के साथ y1 मल्टीप्लाई किया, y1 के साथ a12 मल्टीप्लाई किया प्लस, ठीक है, a32 मल्टीप्लाई किया y3 के साथ, a32 मल्टीप्लाई किया और y3 के साथ, ये y3 है यहाँ से इसके साथ a32, ये गेन देखिए मल्टीप्लाई करती है। इसी तरह y3 इज इक्वल टू लिखा हुआ a23 के साथ y2 मल्टीप्लाई किया, देखें y2 के साथ a23 मल्टीप्लाई किया, देखें आउटपुट यहाँ पे ना, तो इसका एरो हेड इस तरफ है ना, इसकी इक्वेशन लिखने हैं। दूसरे पहले वाले केस में यहाँ पे था तो एरो हेड सारों का पीछे वाली साइड पे जा रहा था। इसी तरह y4 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, a43। इसी तरह ये देखिए ना, सबसे एंड वाले में आपको दिखाता हूँ, y4 इज इक्वल टू y2 के साथ a24 मल्टीप्लाई कर दिया ना, y2 के साथ a24 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, y3 के साथ a34 मल्टीप्लाई कर दिया, y3 के साथ a34 मल्टीप्लाई कर दिया। अब a44 मल्टीप्लाई किया y4 के साथ। अब देखिए y4 में ही y4 की इक्वेशन आ रही, इसका मतलब है ये निकलेगा नोड भी इसी से और वापस भी इसी में आएगा, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a44। यहां से देखें, यहां से निकला वापस फिर इसी में आ गया ना, इसी यहां से निकल के वापस फिर इसी में आ गया, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, a44। ये क्या चीज है, सेल्फ लूप है ना, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, इसको ये लूप 3 है ना। इसमें टोटल लूप कितने बने, 1 2 3 और ये सेल्फ लूप 4 ना। तो ये वाला दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाला आपस में टच कर रहे हैं। अब देखें ये वाला लूप और ये वाला लूप जो है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ये दो नॉन टचिंग लूप्स हैं, ठीक है। नॉन टचिंग देखें, ये वाला a23 और a32 ये एक लूप, ये वाला और a44, सिर्फ ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बाकी सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की। अब देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ हमेशा लीनियर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें हम कॉज और इफेक्ट एनालिसिस देखते हैं, मतलब को जो चीज कहां से ओरिजिनेट हो रही है और किधर खत्म हो रही है, ठीक है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस किया जाता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो ब्रांच होती है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होती है, उसमें क्या वो बाई डायरेक्शनल नहीं होती, एक वक्त में एक ही तरफ फ्लो ऑफ करंट होता है। और यही ब्रांचें क्या होती है, सिग्नल की ट्रैवलिंग बताती है कि सिग्नल किस तरफ से कहां जा रहा है। अब एक तरफ जो फॉरवर्ड साइड से जा रहा होता है वो रिवर्स साइड से पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर सिग्नल अगर y1 से yk तक जा रहा है तो वो सिग्नल जो दरमियान में ब्रांच आ रही है उसका गेन क्या होता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, देखें सोर्स यानी कि इनपुट वाले नोड को हम सोर्स कहते हैं, आउटपुट वाले नोड को हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ वो होता है जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा होता है। पाथ गेन क्या होता है, देखें जब पाथ गेन वो होता है जो एक रास्ते में दरमियान में जो चीज आ जाती है, मतलब देखें यहां से ये पीछे देखें, ये यहां से लेकर यहां तक इसका गेन क्या है, a12, ठीक है। ये क्या है, इस पाथ ये यहां से यहां तक का फॉरवर्ड पाथ है, इस पाथ का गेन क्या है, a12। अब पाथ गेन के अलावा लूप एक क्लोज पाथ को हम लूप कहते हैं। फॉरवर्ड पाथ लूप का जो गेन होगा, यानी कि उन सारों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो उस पाथ का गेन हो जाएगा। इसी तरह लूप गेन वो होता है जो एक लूप में जितने भी गेन आ रहे होते हैं सारों को मल्टीप्लाई करके हम लूप गेन हासिल कर लेते हैं। नॉन टचिंग लूप्स वो होते हैं जो हम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, जो कोई कॉमन नोड शेयर नहीं कर रहे होते। सिग्नल फ्लो ग्राफ का रिलेशनशिप क्या है ब्लॉक डायग्राम के साथ। अब देखें ये ब्लॉक है कि ना, तो ये उसी का सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना।
अब देखिए इस केस में क्या है, एक सीधा सीधा ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे सिग्नल का फ्लो बना हुआ। तो इसमें पहला फर्क क्या है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। दूसरा, जहां ब्लॉक होता था उधर हम फ्लो बना देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सिग्नल में समर लगा होता है, पॉजिटिव लगा होता है, साइन सम करने के लिए लगे, लेकिन इसमें ये नहीं होता। ठीक है, अब इसमें अगर ये अगर G1 को G2 से माइनस करना होता तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते थे, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर G1 से G2 माइनस करना है तो यहाँ G2 के साथ माइनस जोड़ के लगा देते। ठीक है, इसी तरह फीडबैक के केस में यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो उसको हम क्या करते हैं, इस जगह नेगेटिव का साइन लगा देते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ पे समर के ऊपर सारे साइन होते हैं, इसमें वही साइन सारे क्या होते हैं, उस स्पेसिफिक गेन के ऊपर होते हैं। अब देखें ये नेगेटिव फीडबैक था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया गया, अब ये नेगेटिव फीडबैक है तो एच के साथ माइनस लिख दिया गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो एच के साथ बेशक कुछ भी ना लिखते। तो इस तरह हम इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली यही फर्क है ना। अच्छा ये देखें, इसमें हमने एक सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया ना। ये नेगेटिव फीडबैक है, दोनों में नेगेटिव फीडबैक है, तो ये जो एच लिखा हो जाएगा उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस एच लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये फीडबैक हो क्या आ रहा है, क्लोज शॉर्ट सर्किट है, तो इसको हम किससे 1 से रिप्रेजेंट, हम अंडरस्टूड समझते थे कि यहाँ 1 है ना, तो इस केस में यहाँ 1 हमने क्या कर दिया, लिख दिया इसको ना। नेगेटिव है तो -1 लिख दिया। इसी तरह ये देखें, ये नेगेटिव फीडबैक है तो -H2 लिख दिया। ये सीधा सीधे जाके ऊपर ऐड हो रहा है तो उसके साथ कोई सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, यहां से लेकर यहां तक है ना, बीच में शॉर्ट सर्किट है तो उसको हमने क्या कर दिया, 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। शॉर्ट सर्किट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और फीडबैक में नेगेटिव हो तो माइनस का साइन लगा देते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो कोई साइन ना भी लगाएं तो भी चल जाता है। मैसन गेन फार्मूला देखते हैं। अच्छा, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में मैसन गेन फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये इससे हम डायरेक्ट सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैसन गेन फार्मूला में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, ये हमें सबसे पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू वाई आउट बाय वाई इन। देखिए जो गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। n क्या चीज है कि 1 से स्टार्ट होगा, n तक क्या जाएगा, n टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट से आउटपुट तक जाने के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं, मतलब फर्ज करें एक है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, अगर 2 रास्ते हैं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और m क्या चीज है, हर उस रास्ते का गेन है। ठीक है, जो k इज इक्वल टू 1 है, पहले वाला रास्ता है तो पहले वाले रास्ते का m क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 है तो दूसरे वाले रास्ते पर जब आप चलेंगे तो उस रास्ते में जितने भी गेन होंगे उन सारों को मल्टीप्लाई करके दूसरे रास्ते का गेन हासिल कर लें। ठीक है, अब डेल्टा ऑफ k, ठीक है, डेल्टा ऑफ k क्या होता है, फिर डेल्टा क्या होता है। सबसे पहले डेल्टा देखते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। जितने भी लूप्स हैं उन सारों का 1 बाय 1 क्या करें, गेन फाइंड करें। ठीक है, जितने भी लूप हैं उन सारों का 1 बाय 1 गेन फाइंड करें और फिर उनको क्या करें, सम करें। सारों का गेन सम करके उसको 1 में से माइनस कर देना। देखिए ब्रैकेट लगी, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले माइनस का साइन है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग, पॉसिबली 2 नॉन टचिंग लूप्स। वो 2 लूप जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे उनको मल्टीप्लाई करें। फर्ज करें 1 और 3 नहीं टच कर रहे तो 1 और 3 के गेन को आपस में मल्टीप्लाई करें।
इसी तरह 2 और 4 भी नहीं टच कर रहे तो उन दोनों के गेन को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। अब जितने पेयर बनते हैं उन सारों को क्या करें, जमा कर दें, उन सारों को ऐड अप कर दें, सारों को ऐड अप करके इस ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है। माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ पॉसिबली 3 नॉन टचिंग लूप। अब जो 3 लूप आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ठीक है। अब इसके बाद रह गया डेल्टा ऑफ के। डेल्टा ऑफ के एक्चुअली ये डेल्टा ही होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, kth पाथ को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब kth पाथ को खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो सिग्नल फ्लो ग्राफ लिया, अगर डेल्टा 1 फाइंड करना है तो रबड़ लेके पहले वाला रास्ता मिटा दिया, ठीक है, फिर दोबारा डेल्टा देख लिया। इसी तरह के डेल्टा ऑफ 2 फाइंड करना है तो दूसरे वाला रास्ता क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके अलावा हमने वही डेल्टा फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, बात जगह ना m की जगह p भी लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। m ऑफ k या p ऑफ k या ये i k की जगह i लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये क्या चीज है, ये क्या है, जो फॉरवर्ड पाथ है उसका गेन है ना, फॉरवर्ड पाथ का गेन। अगर चाहे इसको आप m से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे k p से रिप्रेजेंट कर दे, यहाँ k इज इक्वल टू 1 से n लिख दे या p इज इक्वल टू 1 से n लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। c ऑफ s, c इस केस में कि c हम आउटपुट को कह देते हैं, r के इनपुट को कह देते हैं। तो आपको एक जो भी आप याद रखते हैं बस वही काफी है ना। p ऑफ इस नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं ना। अच्छा, इसका अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन, हर रास्ते का फॉरवर्ड टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ चेक करेंगे, फिर हर रास्ते का गेन फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑल लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स चेक करेंगे जी, लूप कितने हैं, 1 लूप है, 2 लूप है, 3 लूप है, जितने भी लूप हैं उन सारों का गेन आप फाइंड कर लेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। फिर देखेंगे कौन से 2 लूप हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, जो टच नहीं कर रहे उनके गेन को आपस में मल्टीप्लाई करके इलादा रख लेंगे। इसी तरह जो 3 लूप आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे वो क्या करेंगे, वो इलादा लिख लेंगे। फिर डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा के लिए देखिए ना, जब आपने डेल्टा फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, लूप ऑफ ऑल इंडिविजुअल गेन्स है ना, हर लूप का इंडिविजुअल गेन्स है ना, नंबर ऑफ लूप नहीं, सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। आपने सारे लूप्स का पहले ऊपर गेन फाइंड कर लिया होगा, यहाँ उसको डाल देंगे जमा करके ना, आपस में ऐड कर ले। अब जो 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिखा होगा साइड पे, ठीक है। वो जितने भी होंगे उन सारों के बीच में ऐड का जिनको सारों को आपस में ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। जो इसी तरह जो 3 नॉन टचिंग होंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे उनको ऐड करके, ठीक है। इसको li1 से भी जाया करते हैं, lj2 से भी जाया करते हैं, ये देखिए पहले वाले i लिख दिया, दूसरे में j लिख दिया, तीसरे में k लिख दिया। 1 का मतलब है हर एक का, 2 का जो 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, 3 का मतलब क्या है, जो 3 आपस में नॉन टचिंग है, ठीक है। तो इस तरह इस फार्मूले में सबसे डालने वाले सारी चीजें पहले फाइंड करेंगे, हर लूप का गेन फाइंड करेंगे, हर नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स जो है वो चेक करेंगे, उनका गेन फाइंड करेंगे, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं वो चेक करेंगे और उनका गेन डालेंगे। अच्छा, इसकी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसके ऊपर हम मेसन गेन फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहली बात नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, यहां से चलें, ये चलो इसका गेन भी साथ साथ फाइंड करते जाते हैं। यहां से ये 1 आ गया, ये G1 G4 आ गया, 1 के साथ G1 G4 मल्टीप्लाई किया, यही रहा। आगे चले जाए तो ये G2 आ गया, G2 लिखा हो रहा है,
तो यहां तक आपका पहले वाले रास्ते का गेन कितना आया, G1 G2 G4, ठीक है। अब दूसरे बार और रास्ता देखते हैं, यहां से आए इस नोड पे देखा, ये देखिए वापस आने वाले हैं, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये आगे जाने वाला एक रास्ता ये भी है, तो यहां तक क्या था 1 के साथ G1 G4, मतलब G1 G4 था जहां तक। अब ये G3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहां से सीधा सीधा आगे चलाएगा, तो ये क्या आ जाएगा G1 G3 और G4, सही है। तो इसमें इनपुट से आउटपुट तक जाने के रास्ते कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा, तो P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब P1 हमने फाइंड कर लिया, P2 हमने फाइंड कर लिया। अब डेल्टा के लिए आगे क्या चीज चेक करना है, लूप देखने हैं। देखिए ये एक क्लोज लूप है, ठीक है, इसको हम L1 कह देते हैं। इसका गेन क्या है, यहां से स्टार्ट करें G1 G4, आगे घूम के वापस आए तो ये H1 साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो G1 G4 H1 आ गया, पहले वाले लूप का गेन। अब दूसरा लूप देखें, ये बैकवर्ड पाथ है, तो ये भी इसमें आएगा। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे खत्म करेंगे, यहां से स्टार्ट किए G1 G4 सीधा आगे चलता गया, ठीक है, G2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया G1 G2 G4, 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस H2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारा मिलके सारे का साइन नेगेटिव हो गया, G1 G2 G4 और H2, ठीक है। नेगेटिव H2 के साथ माइनस साइन था तो इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से एक और गेन भी बना है, क्योंकि यहां से ऊपर भी रास्ता चढ़ रहा था ना। अब यहां से चले दोबारा G1 G4, यहां से ऊपर गया तो G3 आ गया, G3 फिर 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, यानी कि G2 की जगह क्या लिख दिया, G3 लिख दिया ना, बाकी वही है ना। तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। सम ऑफ गेन, हमने पहले हर लूप का गेन फाइंड किया, उन सारों को क्या कर दिया, सम कर दिया ना ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ये माइनस साइन उसके अपने साथ लेके आया ना, ये माइनस साइन इसका अपना, तो ये एज इट इज प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बन जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स माइनस नॉन टचिंग लूप्स। अब देखिए पहला, ये दूसरा, सॉरी ये नीचे वाला दूसरा था, ये ऊपर वाला तीसरा, ये इस पॉइंट के ऊपर सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। पहले वाला यहाँ पे, दूसरे वाले, बल्कि ये देखें ये वाली जो जगह, ये G1 G4 ये सारों में आ रहा है ना। देखिए ना G1 G4 सारों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं ही नहीं। अब डेल्टा 1 फाइंड करना है, डेल्टा 1 फाइंड करना है तो पहले वाले रास्ते को मिटाना होगा। पहले वाले रास्ते में क्या था, ये सीधा सीधा रास्ता था। जब ये सीधा सीधा रास्ता मिटा दिया, जब ये ऊपर वाला सीधा रास्ता मिटा दिया तो इसके अंदर कोई लूप रह जाएगा। देखे ना, पहले ये यूं बढ़ रहा था, अब ये वाला आपने इसमें एलिमिनेट कर दिया तो ये भी लूप नहीं रहेगा। और ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो देखें यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए और G1 G4 सारों में आ रहा था, जब ये वाला मिटा दिया तो सारा लूप खत्म हो गया, मतलब कोई लूप नहीं बना इसमें। ये वाला भी इसमें से डिस्कार्ड हो गया और ऊपर वाला यहां से यूं आ रहा था वो भी खत्म हो गया, यहां से ये आ रहा था वो भी खत्म हो गया। क्योंकि देखें यहां से जिसमें आपको था पहले के लिए क्या करना है, एक रबड़ लें, इसको ये सारे को अपने जहन से निकाल दें कि ये फर्ज करें रास्ता है ही नहीं। जब ये रास्ता है ही नहीं तो कोई भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा। अब दूसरे वाले के लिए डेल्टा 2 के लिए दूसरा पाथ खत्म करना पड़ेगा। यहां से रबड़ लिया हमने, ये वाला सारा मिटा दिया है, ये मिटा दिया, और ये ऊपर वाला रास्ते से जा रहा था ये मिटा दिया ना। जब ये सारा खत्म हो गया तो इसमें भी कोई लूप नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ना ये वाला लूप यूं इससे बन रहा था, G1 G4 आपने मिटा दी, तो ये अगले वाला भी इसी से बन रहा था, तीसरे वाले यहां से ऊपर चढ़ के फिर इसी से बन रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब P1 डेल्टा 1 की वैल्यू डाल दिए ना,
डेल्टा वन की वैल्यू 1 है। P1 क्या था, पहले लूप का गेन था। पहले लूप का गेन कितना बना था, G1 G4 के साथ H1 मल्टीप्लाई हो रहा है, G1 G4 के साथ H1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाला रास्ता क्या था, ये देखें यहां से ये सीधा सीधा और ये ऊपर जाके ना, ये दूसरा रास्ता था। पहला रास्ता ये सीधा सीधा था, G1 G4 के साथ G2 मल्टीप्लाई हो रहा था। दूसरा रास्ता यहां से ये सीधा सीधा जाके यहां से ऊपर चढ़ के जा रहा था। तो पहले वाला G1 G4 के साथ G2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे वाले में G3 मल्टीप्लाई हो रहा था। वही लिख दिया ना, G1 G2 के साथ G1 G4 के साथ G2 मल्टीप्लाई हो रहा है, G1 G4 के साथ G3 मल्टीप्लाई हो रहा है। डेल्टा 1 की वैल्यू भी आपने क्या निकाली, 1 निकाली, डेल्टा 2 की भी 1 निकाली, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 माइनस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा के अंदर क्या कर दिया, 1 माइनस गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, 1 माइनस गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स हमने ये फाइंड किया हुआ है ना, 1 माइनस गेन ऑफ। अब देखिए ये नेगेटिव साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले वाले के साथ माइनस कर दिया, दोनों जो अगले वाले माइनस थे माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको ये m ऑफ k फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको वो भी ये भी ध्यान में रहे, आप इससे नोटेशन से कंफ्यूज ना हो। m लिखो p लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखिए ना, अब इस केस में आपने पहले चेक करें कि टोटल लूप कितने बन रहे, फर्ज करें देखें एक लूप ये बन रहा है ना, A23 के साथ A32, एक लूप ये बन रहा है ना यहां से यहां। अब देखें यहां से पहले वाले से स्टार्ट लेते होते हैं हमेशा। अब दूसरा देखें, ये वाला भी आगे जाने वाला रास्ता है, ये वाला भी आगे जाने वाला रास्ता है, तो ये लूप तो नहीं बनाएगा। लूप एक ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से ये ऊपर जाके ये वापस आ गया। पहले वाले लूप का गेन क्या है, A23 के साथ A32 मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे वाले का क्या है, A43 के साथ A34 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब तीसरा लूप ये है इटसेल्फ, इसका क्या है A44। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स ये दो तो बन गए ना, 1 2 और ये 3 है ना, 3 लूप बन गए। अच्छा, इसके अलावा कोई लूप बन रहा है, ये यहां से स्टार्ट किया, ये ऊपर वाला एक लूप बन गया, ये दूसरे वाला एक लूप बन गया, ये तीसरे वाला बन गया ना। देखिए यहां से हम सीधा आगे आते, इस तरह से आते तो यहां पहुंच जाते, यहां से वापस उस इधर पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं। देखिए यहां से ये ऊपर गए, इधर आ गए, यहां से इस रास्ते वापस आ, तो ये एक और लूप भी बन सकता है। देखिए ना, यहां से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया तो A24 आ गया, A24 से यहां पहुंचे, A24 से यहां देखें A43 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फिर दोबारा इस पुल के ऊपर चढ़ के A32 के रास्ते वापस आ गया। तो इसका A24 A43 और A34, तो टोटल में ये चौथा लूप भी इसमें ऐड कर, टोटल 4 लूप बन गए। ठीक, ये उन चारों को अलग-अलग रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आगे हमने देखना है कि कौन से लूप दो हैं या आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अब देखिए ये बड़े वाला लूप तो सारों को टच कर रहा था ऊपर से जो होके आ रहा। अब ये लूप 1 है, ये लूप 2 है ना, ये दोनों आपस में यहां पे टच हो रहे हैं। ये पहले वाला लूप और ये वाला लूप है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये वाला देख ना, ये सर्कल यहां से शुरू होकर इधर खत्म हो जाता है, इसका सर्कल अगले वाले नोड से शुरू होकर इधर खत्म हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कोई कॉमन नोड शेयर नहीं कर रहे। तो इसका गेन होगा A23 A32 और इसका A44, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो A23 A32 के साथ A4 मल्टीप्लाई करके उनकी। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो एक ही पेयर है दो का
दो नॉन टचिंग लूप्स का एक पेयर है जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर, उस पेयर के ये एक गेन है और ये दूसरे वाला A44 दोनों दूसरा गेन है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिया। ठीक है, इसके बाद हमने डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा क्या होता है? 1 माइनस गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, आगे प्लस गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। दो नॉन टचिंग लूप्स कौन से थे? A23, A32 और A44। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना था? फॉरवर्ड पाथ चेक करना है ना। इनमें देखिए फॉरवर्ड पाथ यहां से लेकर सीधा सीधा M1 पहले वाला यहां से चले A12, A23, A34 और A45, पहला रास्ता हो गया। ठीक है, यहां पे इसको लिखा हुआ है Y1 से Y2 तक, Y2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आपने इसका गेन फाइंड करना है किसी ना किसी तरह से भी। ठीक है, अब यहां से चले, ठीक, यहां से ये नीचे बार बार चलेंगे ना, A12 और A24, A12 और A24 यहां से चले। ये रास्ता भी है ना, A12 के साथ A24 मल्टीप्लाई किया, A24 मल्टीप्लाई किया, यहां तक पहुंचा। यहां से फिर हम A45 के रास्ते चलेंगे, A12, A24 और A45। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने बन गए? 3 बन गए ना। M1, M2, M3 फाइंड कर लिया। अब हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 फाइंड करना है। ठीक है, टोटल डेल्टा हमने फाइंड किया हुआ ना, जी नीचे वाला ना। डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे? पहले वाला रास्ता मिटा देंगे। जब ये वाला रास्ता मिटाया तो इसमें कोई लूप रहा? कोई भी नहीं रहा है ना। देखिए जब पहले वाला मिटा दिया तो सारे लूप खत्म हो गए। अब दूसरे वाला रास्ता मिटाते हैं, यहां से चले, ये A12, A25 यहां से चले। ठीक है, ये रब किया, ये सारा मिटा दिया ना। तो इस केस में लूप देखें, इस केस में ये एक लूप रह जाएगा और ये दूसरा रह जाएगा। इसका गेन क्या है? A34 और A43। ठीक है, अब इसका क्या है? A44। ये दोनों रह गए। देखे ना, यहां से जब इधर वाले रास्ते बार बार से आप आगे निकल के, तो इस नोड के ऊपर ये पहले वाला नोड और लूप और चौथे वाला लूप टच कर रहे हैं, ये दूसरे वाला और तीसरे वाला नहीं टच कर रहे, तो इनका गेन लिख दिया A34 इंटू A43 और A44। 1 माइनस A34 A43 माइनस A44 है ना, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है दोनों के ऐड अप होने के साथ। तो ये आ गया बीच में ना, दूसरे वाले रास्ते में हमें मिल गया। अब अगर तीसरे वाला रास्ता देखें, ये वाला, ये इसको मिटाया, यहां से इसको मिटा दिया, और ये देखें यहां से हम Y4 तक पहुंचे और इसको मिटाया ना। अब इसके ऊपर ये लूप भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये लूप भी टच कर रहा है, तो इसका कोई रास्ता ना आया। 1 माइनस क्या आएगा? 0। अब पहले वाले और तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, 1 आ गया। डेल्टा 3 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0, 1 आ गया। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस A34 A43 माइनस A44। ठीक है, अब इन सारे डेल्टों की वैल्यू डाल दी। M1 के साथ डेल्टा 1 की वैल्यू 1 थी, वो हम कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। डेल्टा 3 की वैल्यू क्या थी? वो भी 1 थी। और डेल्टा 2 की वैल्यू 1 माइनस A4334 माइनस A44। देखें यहाँ पे माइनस का साइन होता था, आगे ब्रैकेट लगी होती थी, तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाई है ना, तो ये सीधा सीधा दोनों अंदर क्या हो गए? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम इस मेसन गेन फार्मूले से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।